अगला टॉपिक हम लोगों का है गोल्डन रूल। ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। देखिए, गोल्डन रूल में ना दो बातें आती है। कितनी? दो बातें। कौन कौन? एक होता है ट्रेडिशनल यानी कि परंपरागत नियम जो काफी टाइम से चलता आ रहा है, और दूसरा होता है मॉडर्न रूल जिसको हिंदी में कहते हैं आधुनिक नियम। मतलब जो आजकल चल रहा है। तो हम लोग दोनों रूल को समझेंगे, ट्रेडिशनल भी समझेंगे और मॉडर्न भी समझेंगे। ठीक है, देखिए ट्रेडिशनल रूल में क्या होता है कि जितने भी लेजर हैं सभी लेजर को तीन भागों में बांटा गया है। पहला पर्सनल अकाउंट मतलब व्यक्तिगत खाता। तो जो खाता पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है उनमें से उन खातों को डेबिट और क्रेडिट करने का क्या नियम होता है वो देखेंगे। तो पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, ठीक है, और क्रेडिट द गिवर। रिसीवर मतलब होता है प्राप्त करने वाला, और गिवर मतलब होता है देने वाला। यानी कि बिजनेस में जो भी रिसीवर होगा पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत, पर्सनल अकाउंट में जो भी रिसीवर होगा उसके खाते को डेबिट करेंगे, और जो गिवर होगा यानी कि जो देने वाला होगा उसके खाते को क्रेडिट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल के लिए मोहन सोहन को 500 रुपए देता है। मोहन सोहन को क्या करता है? 500। मोहन सोहन को 500 रुपए देता है, ठीक है। तो मोहन क्या कर रहा है? देने वाला है, मोहन इज गिवर, और सोहन लेने वाला है यानी कि रिसीवर, ठीक है। तो मोहन के अकाउंट को क्या कर देंगे? मोहन गिवर है तो इसके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और सोहन रिसीवर है तो इसको अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है। समझ गए? अब आते हैं आगे। दूसरा रियल अकाउंट। वास्तविक खाता। अच्छा, रियल अकाउंट में क्या होता है? डेबिट व्हाट comes in, और क्रेडिट
what goes out, मतलब comes in मतलब अंदर आना, और goes out मतलब बाहर जाना। कहने का मतलब कि बिजनेस से कोई भी वस्तु या संपत्ति, बिजनेस में कोई भी वस्तु या संपत्ति आए, ठीक है, तो उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और बिजनेस से कोई भी वस्तु या संपत्ति जाए, बाहर जाए, तो उसे क्रेडिट करेंगे। बिजनेस में आए डेबिट करेंगे, बिजनेस से जाए क्रेडिट करेंगे, क्या, तो कोई वस्तु या संपत्ति। ठीक है, अब समझते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल के लिए परचेज फर्नीचर फॉर 5,000 रुपीज। ओके, ठीक है। यहाँ पे क्या किया हमने, फर्नीचर को परचेज किया है। तो जब फर्नीचर परचेज करेंगे तो क्या होगा, एक तो फर्नीचर आएगा, कम्स इन, और दूसरा कैश या बैंक बिजनेस से बाहर जाएगा, गोज आउट। तो जो आ रहा है यानी कि फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर के अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट। और कैश जा रहा है तो कैश या बैंक अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं। तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मतलब वास्तविक खाता। इसमें डेबिट और क्रेडिट करने का क्या रूल होगा, तो इसमें डेबिट करने का क्या रूल होगा, तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस ऑब्लिक लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। देखिए, एक्सपेंसेस मतलब खर्चे, लॉसेज मतलब हानियाँ, इनकम्स मतलब आय, और गेन्स मतलब लाभ। यानी कि बिजनेस में जितने भी खर्चे हैं या लॉसेज हैं, उन सभी के नाम से संबंधित खातों को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और जितने भी इनकम्स हैं या गेन्स हैं, उन सभी के नाम से संबंधित खातों को क्रेडिट कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए क्या किया है हमने, रेंट पेड किया। तो रेंट पेड मेरे लिए क्या है, मेरे लिए इन द सेंस की बिजनेस के लिए क्या है, खर्चा है। और खर्चा है तो खर्चा क्या कहता है, खर्चा कौन से अकाउंट में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में। और नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है कि जो भी खर्चा हो उसको डेबिट करो। यानी कि रेंट पेड क्या खर्चा है, तो रेंट पेड के लेजर को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और दूसरा यहीं पे अगर है रेंट
रिसीव्ड, यानी कि हमने रेंट रिसीव किया है, और रेंट रिसीव हमारे लिए क्या है, इनकम है। और इनकम को नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है करने के लिए, क्रेडिट करने के लिए, यानी कि जो रेंट रिसीव के नाम से संबंधित लेजर है इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। बात समझ में आया? तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। ट्रेडिशनल रूल का पर्सनल अकाउंट मतलब व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट वास्तविक खाता, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और तीसरा नॉमिनल अकाउंट वास्तविक खाता, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं मॉडर्न रूल के बारे में। मॉडर्न रूल के बारे में, आधुनिक नियम के बारे में। ये क्या होता है, देखिए हम लोग अकाउंटिंग जो भी करते हैं उसमें क्या होता है, कैपिटल होगा, क्या होगा, पहला कैपिटल और ड्राइंग ये होता है। दूसरा लिएबिलिटीज होगा, ठीक है। तीसरा एसेट्स होगा। चौथा एक्सपेंसेस होगा। और पांचवा इनकम्स होगा। यही सारा चीज होता है, यही 5 चीज होता है बिजनेस में, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। पहला कैपिटल, पहला क्या है, कैपिटल या ड्राइंग। सॉरी कैपिटल नाम लेते हैं, कैपिटल। तो कैपिटल जब आपके बिजनेस में इंक्रीज हो तो इसे करते हैं क्रेडिट, यानी कि व्हेन कैपिटल इज इंक्रीज तो क्या कर दोगे, क्रेडिट करोगे। और कैपिटल डिक्रीज हो तो डेबिट, डिक्रीज। अच्छा, डिक्रीज और इंक्रीज का क्या मतलब होता है, डिक्रीज मतलब होता है घटना, डिक्रीज मतलब घटना, मतलब कम होना, ठीक है। और इंक्रीज मतलब बढ़ना या अधिक होना, ठीक है। समझ में आ रहा होगा? चलिए, कैपिटल, कैपिटल जब बढ़े तो क्रेडिट करो कैपिटल को, और कैपिटल जब डिक्रीज हो, कम हो तो उसे डेबिट करो। और लायबिलिटी जब इंक्रीज हो तो क्रेडिट करो, और डिक्रीज हो तो डेबिट करो। और एसेट्स जब इंक्रीज हो तो डेबिट करो, और जब एसेट्स डिक्रीज हो तो क्रेडिट करो। और एक्सपेंसेस जब इंक्रीज हो तो डेबिट करो, और जब एक्सपेंसेस डिक्रीज हो तो क्रेडिट करो। इनकम्स जब इंक्रीज हो तो क्रेडिट करो, और जब डिक्रीज हो तो डेबिट करो। और एक और चीज हम लोग साथ में ले लेते हैं, ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब होता है, आप लोग जानते हैं, ड्राइंग मतलब आहरण हिंदी में इसको कहते हैं, ठीक है। ड्राइंग क्या होता है कि जब बिजनेसमैन
अपने बिजनेस से अपने पर्सनल काम के लिए यानी कि घर के काम के लिए कुछ पैसा या वस्तु निकाले तो उसको क्या कहा जाता है, ड्राइंग कहा जाता है। ठीक है, हाँ, अब जब ड्राइंग इंक्रीज होगा तो इसे डेबिट करेंगे और ड्राइंग डिक्रीज होगा तो इसे क्रेडिट करेंगे। कुल मिलाकर के ये हमारा क्या हो गया, मॉडर्न रूल हो गया। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि हमने 5,000 रुपये का क्या किया, फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर परचेज। ठीक है, 5,000 रुपये का फर्नीचर परचेज किया तो क्या हुआ, हमारे पास फर्नीचर इंक्रीज हो गया, फर्नीचर इंक्रीज हो गया। ठीक है, और दूसरा क्या हुआ, कैश डिक्रीज हो गया। तो फर्नीचर क्या है, वस्तु है, और वस्तु कौन से अकाउंट में आता है, रियल अकाउंट में, वास्तविक खाता में। और रियल अकाउंट में डेबिट क्या होता है, व्हाट कम्स इन, परचेज करेंगे तो फर्नीचर आएगा, और फर्नीचर आएगा तो फर्नीचर के खाते को क्या कर देंगे, एज पर रियल अकाउंट डेबिट कर देंगे। ठीक है, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश क्या हो रहा है, बिजनेस से बाहर जा रहा है, और जब कैश बाहर जाएगा तो कैश संपत्ति है, तो संपत्ति यानी कि रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में अगर बाहर जाने वाले व्हाट गोज आउट, जो भी बाहर जा रहा है बिजनेस से उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो कैश के अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट करेंगे, और फर्नीचर के अकाउंट को डेबिट करेंगे। ये था हमारा ट्रेडिशनल रूल। अब जो हम मॉडर्न रूल के हिसाब से समझते हैं, फर्नीचर बोले तो एसेट्स, कैश बोले तो एसेट्स, और एसेट्स जब इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं। दोनों यहाँ पे एसेट्स हैं, दोनों एसेट्स में एक एसेट्स इंक्रीज हो रहा है और एक एसेट्स डिक्रीज हो रहा है। एसेट्स, कौन सा एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, तो फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है, और जब एसेट्स इंक्रीज होता है डेबिट करते हैं तो फर्नीचर अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और दूसरा है कैश अकाउंट, कैश अकाउंट में हमारा एसेट्स है, और कैश जब एसेट्स डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं, कैश डिक्रीज हो रहा है तो कैश को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। आई होप कि आप लोगों को ट्रेडिशनल रूल और मॉडर्न रूल दोनों समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट और शेयर करना ना भूलें। बाय।